सुप्रभात बच्चों, मैं उमा कुमारी गृह विज्ञान की शिक्षिका वर्ग 9 के इकाई 7 के भाग 4 में पाठ का नाम बाजार में उपलब्ध वस्त्र के अंतर्गत मिश्रित वस्त्रों के विशेषताओं को भली प्रकार से समझ सकेंगे। मिश्रित वस्त्र जब कई प्रकार के तंतुओं को सम्मिलित करके धागा बनाया जाता है तो उसे मिश्रित तंतु कहते हैं और इन तंतुओं से बने वस्त्रों को मिश्रित वस्त्र कहते हैं। उदाहरण के लिए सूती तंतुओं के साथ ऊनी तंतु मिलाकर बनाए गए मिश्रित वस्त्र को कॉटसूल कहा जाता है। मिश्रित वस्त्र तैयार करने के लिए 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक तंतुओं को अथवा प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं को मिलाकर बनाया जाता है। यह निम्न प्रकार के होते हैं: टेरिकॉट, टेरी सिल्क, टेरी वूल। टेरिकॉट यह पॉलिस्टर तथा कपास के तंतुओं को विभिन्न अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। सामान्यतः 65% पॉलिस्टर एवं 35% कॉटसूल होता है। टेरिकॉट के वस्त्रों में पॉलिस्टर तथा सूती वस्त्र के गुणों का मिश्रण होता है। इन वस्त्रों में पॉलिस्टर की तुलना में अवशोषकता अधिक होती है। टेरिकॉट के वस्त्रों की रंगाई, धुलाई एवं इस्त्री काफ़ी सरल होता है। टेरी सिल्क। टेरी सिल्क भी एक मिश्रित वस्त्र है। यह पॉलिस्टर तथा रेशम तंतुओं को विभिन्न अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। यह वस्त्र काफ़ी चिकना, नरम, मुलायम तथा चमकदार होता है। टेरी सिल्क शुद्ध रेशमी वस्त्रों की तुलना में मजबूत होता है। इन वस्त्रों में सिलवटें कम पड़ती है। इन वस्त्रों का रखरखाव काफ़ी आसान होता है। धुलाई एवं इस्त्री आसानी से की जा सकती है। इन वस्त्रों में रंगाई कम कीमत में होती है। टेरी वूल। इस प्रकार के वस्त्र पॉलिस्टर तथा ऊन के तंतुओं को विभिन्न अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इन वस्त्रों में पॉलिस्टर एवं ऊन के मिश्रित गुण होते हैं। यह वस्त्र 65 तथा 35% के अनुपात में तैयार किए जाते हैं। यह शुद्ध ऊनी वस्त्र की तुलना में अधिक मजबूत होता है। इन वस्त्रों में नमी अवशोषकता का गुण भी बढ़ जाता है। इन वस्त्रों पर अधिक सिलवटें नहीं पड़ती है। यह वस्त्र ऊनी वस्त्रों की तुलना में सस्ता होता है। सूत निर्माण। वस्त्र निर्माण में धागे का बहुत महत्व है। सूत रेशों से बनाया जाता है। बटाई के दौरान तंतुओं के समूह को खींचकर तथा ऐंठकर पर्याप्त मजबूती रखने वाला एक अविरल सूत तैयार किया जाता है। इस प्रकार रेशों को खींचना, बांटना एवं काटकर धागा बनाना तीनों क्रियाएं एक साथ होती है, जिसके फलस्वरूप धागा तैयार होता है, जिसे यार्न कहते हैं। इन्हीं धागों से वस्त्र का निर्माण होता है। विभिन्न सूतों को मुख्यतः 2 वर्ग में बांटा गया है: साधारण सूत और सम्मिलित सूत। साधारण सूत 2 प्रकार का होता है: एक हरा सूत और दोहरा सूत। एक हरा सूत साधारणतः सूत बनाने में केवल एक प्रकार के ही रेशों का प्रयोग किया जाता है। सूत के शुरू में से अंत तक एक सी एवं एक ही दिशा में होता है, जैसे ऐसे धागे एक हरा सूत कहलाते हैं। दोहरा सूत में 2 एक हरे धागे को एक साथ बांटकर धागा तैयार किया जाता है। जिस धागे में जितने एक हरे धागे मिले हो जाते हैं, उसे उसी संख्या के प्लाई से संबोधित किया जाता है। सम्मिलित सूत विभिन्न प्रकार के रंग वाले तथा एक प्रकार के ऐंठन वाले सूतों को एक साथ ऐंठ कर सम्मिलित सूत बनाया जाता है।
इसमें अलग अलग व्यास तथा आकार के धागों का भी प्रयोग किया जाता है। फैंसी धागे बनाने के प्रकार। फैंसी धागे बनाने के कई प्रकार हैं, जैसे पहला साल्व धागा यानी बटा हुआ सूत। ऐसे सूत में नियमित स्थानों पर ऐंठन छोड़ दी जाती है या कम ऐंठन होती है, बाकी स्थानों पर कसी ऐंठन रहती है। ऐसे धागों से वस्त्र पर नवीनता एवं सजावट आ जाती है। इस प्रकार का धागा घिसने पर भद्दा एवं कमजोर हो जाता है। स्पाइरल या कॉर्क स्क्रू सूत, यह 2 धागों से बना हो जाता है। इसमें एक बिना बटा सूत को दूसरे बटे सूत पर कसकर लपेटा जाता है, जिससे बिना बटा सूत दिखाई नहीं देता है। रैटिन सूत, इस प्रकार के धागे की बटाई भी स्पाइरल धागे के समान होती है, परंतु मध्यांतरों पर एक लंबा चमकदार घुमाव छोड़ दिया जाता है। फंदेदार या लूप धागा, ऐसे सूत में आधार सूत के चारों ओर कुछ स्थान होता है, किंतु कुछ मध्यांतरों पर एक लंबा चक्करदार घुमाव छोड़ दिया जाता है। गांठ वाला धागा, इसमें एक से अधिक ऐंठन वाले विभिन्न रंगों के सूतों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि गांठ जैसा दिखाई देते हैं। ग्रिंडेल धागा, यह 2 या 2 से अधिक रंगों के धागों को आपस में बांटकर बनाया जाता है। ऐसे रंगीन धागों से बने वस्त्र अत्यंत आकर्षक लगते हैं। लेटेक्स धागा, यह धागा महीन रबर के तार को रुई, नायलॉन तथा रेयॉन के सूतों का एक साथ बांटकर तैयार किया जाता है। स्ट्रेच धागा, इस प्रकार का धागों के निर्माण में निश्चित ताप पर इसका आकार, स्थिति और आकृति निर्धारित की जाती है, इसलिए इससे बने वस्त्र को फिटिंग सुंदर होती है। ये धागे अत्यंत टिकाऊ एवं मजबूत होता है, कई नापों में शरीर में फिट बैठते हैं। आज बाजार में उपलब्ध वस्त्र का पूरा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट पार्ट से संबंधित विषय को लेकर आऊँगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।